नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, तैयारी करते रहिए। आज जो है हम लोग डिस्काउंट का दूसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले जो था प्रॉफिट लॉस का बेसिक देखे, फिर डिस्काउंट का बेसिक देखे थे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्लास देखे, प्रॉफिट लॉस का तीसरा क्लास देखे। आज जो है डिस्काउंट का दूसरा क्लास देखेंगे। फिर ये दोनों से मिक्सअप क्वेश्चन जो होता है वो कैसे होता है क्वेश्चन, फिर कैसे उसको सॉल्यूशन किया जाएगा वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है डिस्काउंट का दूसरा क्लास का शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। तो आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000। चलिए, अंकित मूल्य कितना है? 5,000 है। 10% और 1% की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपया में बेची गई। यहां पर है 3150 रुपया में यदि बेची गई है, इसका मतलब क्या है कि 3150 रुपये जो है वो आपका क्या हो गया है? विक्रय मूल्य, यानी फाइनल डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आया वो कितना हो गया? 3150 रुपया। क्लियर है ना? तो आइए इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए। यहां दो गो डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट X% है, तो दूसरा डिस्काउंट के बारे में हमको पता नहीं है, वही हमको लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए, यहां से लिखना चालू कीजिए। 5,000 गुना डिस्काउंट आपका 10% अगर दे दिया है तो बाकी आपके पास बचा कितना, मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो अगला वैल्यू है वो आएगा कितना? तो 10% का डिस्काउंट दीजिएगा तो आ जाएगा 90%, और 90% मतलब 9/10। ये पहला डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू आया। फिर से दूसरा डिस्काउंट दीजिए। दूसरा डिस्काउंट X% है तो इसे 100 में घटा लीजिए और बटा कितना हो जाएगा? 100। 5,000 में पहला डिस्काउंट दिए, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया। दूसरा डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आया वो कितना है आपका? तो 3150 आपका फाइनल वैल्यू है। 3150 आपका क्या है? फाइनल वैल्यू है। क्लियर है ना? चलिए सॉल्यूशन इसका किया जाए। यहां देखिएगा 3 0 से 3 0 आपका खत्म हो गया, और इधर देखिएगा तो 5 से ये कट जा रहा है, 5 से इसको काटिए तो 5 6 30 और 5 3 15 और 0, ये 9 से भी कट जाएगा, 9 7 63 यानी 70। यहां x है और इधर 70 को इधर लेके आइएगा तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 30%, और यही हम लोग को ज्ञात करना था। अर्थात दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो आपका कितना? 30%, ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत? एकदम आसान तरीका से जैसे डिस्काउंट देते गया, डिस्काउंट दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू बचा वो लिखिए, डिस्काउंट दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू बचा वो दीजिए, और उसके बाद फाइनल आपके पास वैल्यू दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 40% और 50% के दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपया में बेची जाती है वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? देखिए यहां पर 40% और 50% के दो क्रमागत है। दो क्रमागत का मतलब है कि क्रमागत ये आपको छूट दिया गया है तो निकलेगा कैसे? जो भी नए व्यूअर हैं देख रहे हो, अगर ये आपको नहीं पता चल रहा है तो प्लीज पिछले वाला वीडियो को जरूर देखिए। पिछला क्लास जो भी डिस्काउंट का हुआ था, पीछे वाला जो है डिस्काउंट का जो बेसिक क्लास लिए थे, उसको अच्छे तरीका से आप एक बार जरूर देख ले। ठीक है, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा आपको दिमाग में सेट करेगा। क्लियर है ना? तो आप लोग लास्ट तक एकदम बने रहिएगा और देखते रहिए। पीछे वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझ में आ, और इससे आगे भी क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए यहां पर दो डिस्काउंट है, इसका क्रमिक छूट जो दिया गया उसके बाद आपको 204 रुपया में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?
तो यहां से अगर निकालिएगा तो दोनों को एक साथ लेकर निकाल भी सकते हैं, यानी कि इस तरीका से 40 और 50 और -40 गुना 50 और बटाए आपका कितना हो जाएगा 100। तो यहां से सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50 40 90 और उसके बाद आपका 520, 90 में से 20 गए यानी 70% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपका कितना का हो गया 70% का। ये डिस्काउंट आपका कितना का निकल गया 70% का। तो बेचे हम कितना में, तो 30% में बेचे और 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 204। आप 100% यहां से निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18 और 3 8 24 अर्थात 600 कितना आ जाएगा 80। और ये आपका अंकित मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया 2। अब कहिएगा सर ये कौन सा फॉर्मेशन लगा हुआ है, तो ये आपका देखिएगा डिस्काउंट में बताए थे क्रमिक छूट यदि 2 गो होगा तो A प्लस बी और माइनस A इंटू बी बटा 100। या पिछले वीडियो में देख लीजिए कि क्रमिक छूट का जो फार्मूला हम दिए थे या जो तरीका बताए थे वो 2 छूट का यही आपका बताया हुआ था। एक बार अच्छे से पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसको दूसरे तरीका से कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं कि यहां डिस्काउंट ना निकल के डायरेक्ट हम लिख दे, तो डायरेक्ट लिखने का जो तरीका है वो आपका क्या है कि मार्क प्राइस को ले लीजिए। तो मार्क प्राइस आपका कितना हो जाएगा x, और जैसे जैसे डिस्काउंट देते गया डिस्काउंट देते जाइए और उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल वैल्यू है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो आपके पास बचा वैल्यू है वही सिर्फ लिखिएगा। तो यहाँ डिस्काउंट पहले कितना का दिए हैं 40 का, तो बचा कितना मेरे पास यानी 60, और 60 का मतलब 3/5। उसके बाद फिर डिस्काउंट दिए 50 का, बचा कितना 1/2 और ये आपका निकल गया 204। बस आपका काम खत्म हो गया। यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 छक्का 18 और यहाँ 3 8 24, 5 दूना 10 अर्थात 680। यहाँ भी देखिए आपको एकदम एक लाइन में क्लियर हो गया। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपया था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर 18% और 20% की 2 छूट की पेशकश करता है। अंततः वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? देखिए यहां पर जो क्वेश्चन था इसमें आपका फाइनल मूल्य दिया हुआ था 204 और निकालना क्या था, तो मार्क प्राइस हमको निकालना था। और इस क्वेश्चन में क्या है कि मार्क प्राइस दे रखा है और आपको वस्तु का किस मूल्य पर बेचा गया यानी फाइनल विक्रय मूल्य पूछ रहा है। बात समझ में आया? दोनों का लिखने का तरीका एक ही है। उसमें हम लोग देखिए पिछले क्वेश्चन में यहां पर क्या किया है, एक्स लिए है, यहां पर एक्स लिए मार्क प्राइस को और उसके बाद फाइनल वैल्यू लिखे। लेकिन यहां पर ऑलरेडी आपका मार्क प्राइस दे रखा है तो मार्क प्राइस ले रखिए 4800। पहला छूट आपको 18%, 18% छूट मतलब 82/100 और गुना फिर से 20% का छूट है, 20% छूट का मतलब हो गया 80 मतलब 4/5 और बराबर आपको वैल्यू निकालना है। यही आपका वैल्यू निकालना है। यहां बस सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका काम खत्म है। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिए कितना आ जाएगा, चलिए गुना कर ही देते हैं। 8 दूना 16 की 6 1 और 4 दूना 8 1 9 और 8 8 64, 64 और 9 तो 64 और 9 हो गया आपका कितना 73 7 8 32 और 7 39 और गुना यहाँ पर 4 और बटा 5 आ गया। यहाँ से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 24 की 4 2 4 तिया 12 2 14 1 9 36 और 1 37 3 4 तिया 12 और 3 15 और बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। काट दीजिए, काटने के बाद जो आंसर आएगा यही आपका फाइनल आंसर होगा। 5 तिया 15 और 5 1 कम 5 2 और 5 5 चौ 20 और 4 यानी पनी 8 40 फिर 4 पनी 8 40 मतलब क्या आ गया 3148। यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है?
जो सिस्टम इससे पहले हम लिखे थे वही सिस्टम को फिर से प्रयोग कीजिए। जो छूट दे रहा है उसको छूट देते जाइए और जो बचेगा बस उसको लिखते जाइए। छूट यहां देते गया, बस बाकी जो बच रहा है उसको लिखते गए, बाकी आपके सामने आंसर है। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छा। ज्यादा क्वेश्चन को झोल झाल नहीं कीजिएगा, बस जितना आसान तरीका से आपको समझाया जा रहा है उतना ही आसान तरीका से आप भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका जो है वो बहुत कम समय का होता है और उस दरमियान आप लोग को जो है दिमाग को स्थिर रख के एकदम क्या सॉल्यूशन किया जाए कि कम से कम समय में हम लोग का क्वेश्चन बन जाए। बात समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लिख रहा है क्या? अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है। अंकित मूल्य का 1/4 एकदम आसान तरीका से लिखिए। पहले जो कह रहा है उसको लिख दीजिए। मार्क प्राइस का 1/4 कह रहा है क्या? एसपी का 2/3 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत कितना है? तो पहले इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इधर आपका 3 आ जाएगा, यानी 3 MP बराबर आपका हो गया 4 दूना 8 SP। क्लियर है? अब SP और MP का मान निकाल लीजिएगा। तो MP का वैल्यू यहां चला गया और SP का वैल्यू आपका यहां आ गया। मतलब ये कि मार्क प्राइस आपका कितना निकल के आ जाएगा? तो मार्क प्राइस 8 और SP कितना निकल के आ जाएगा? तो SP निकल के आ गया 3। बात समझ में आया? तो आप छूट कितना के दिए? देखिए तो फाइनल आपका विक्रय मूल्य कितना है? 3 रुपया। अब मार्क कितना, मतलब लिखे थे कितना? 8 रुपया। कितना का छूट दिए? तो 5 का छूट दे दिए। कितना पे? तो 8 पर। और 5/8 का जो होता है परसेंटेज वैल्यू, वो आपका कितना? 62.5%। और यानी तो 100 से गुना कर कर निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। और यह है आपका ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत? बस जिस तरीका से डाटा आपको बोला गया उस तरीका से डाटा लिख दिया, आगे आपका MP SP निकल के आ गया, छूट आपके सामने है। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत अच्छा, एकदम समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 था और उस पर 12% की छूट दी जा रही है। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया। अच्छा, दूसरा छूट पाने के लिए, और उसने क्रॉकरी को 10,164 रुपया में खरीदा, तो दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी? देखिए ये क्वेश्चन जो है बस लैंग्वेज जो है वो लंबा कर दिया है। क्वेश्चन इससे पहले वाला ही आपको दिखाई देगा। मतलब क्या उनसा क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा तो ये वाला है। समझ में आया ना? यहां पर आपका 5,000 है, पहला % छूट दिया, दूसरा % छूट दिया, फाइनल आपका वैल्यू दे रखा है। सेम क्वेश्चन आपका ये भी है, जो 15,400 रुपया आपको दे रखा है। पहला छूट आपको 12%, फिर दूसरा छूट हमको चाहिए, और ये आपका फाइनल वैल्यू ये है। बस लैंग्वेज का एर फेर है, लेकिन क्वेश्चन लगभग आपका वही रहता है। लगभग क्या, वही क्वेश्चन ही है। और एग्जाम का यही हालात होता है, बस लैंग्वेज का थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन आपका वही रहता है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में फिट कीजिए और सॉल्यूशन करना चालू कीजिए। बात समझ में आए ना? चलिए यहां पर कितना दिखाई दे रहा है? तो 15,400 और पहला छूट आपका 12 छूट देंगे तो बचेगा 88/100, और दूसरा छूट हमको निकालना, यानी 100 माइनस 100/100, और बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा? इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। यहां पर निकल के आ जाएगा 10,164। क्लियर है ना? चलिए यहां से जो है काट कूट के बराबर कर दीजिए। ये से ये आपका कैंसिल, और ये आपका कट जाएगा 11 से काटिए। 11 8 88 और 11 9 99, 11 दूना 22, 11 4 44। यहां से आपको कट रहा है 8 से 8, 8 से काटिएगा तो 11 8 88, यानी 4 बच जाएगा। 5 4 9 और 1 10, 11 11 11 11 11 से कट जाएगा। चलिए 11 से इसको काटिएगा तो 11 गुने 14 154, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 8 88 और 11 4 44, अर्थात 84 इधर आ गया, और इधर कटेगा
2 चौ 8 और 25 चौ 100, 2 चौ 8 और 25 चौ 100, और इधर आपका हो गया कितना 14, 14 14 दूना 28, 28 तिया 84 और 25 तिया 75, अर्थात 100 माइनस x बराबर आपका आ गया 75, तो x बराबर यहां निकल के आ जाएगा 25%, और यह है आपका दूसरा छूट, और यह आपका निकल के आ गया क्या, ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत? एकदम उसी तरीका से लिखा गया, जो क्वेश्चन पहले लिखे थे उसी तरीका से बस लिख दिए, जो आपके सामने है वो आंसर आपका है। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर उधर है, बाकी प्रोसेस आपका सेम टू सेम वही काम कर रहा है। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा, एकदम क्लियर रहना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राजन द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 है तो छूट की मूल्य कितना है? क्वेश्चन को जरा बारीकी को समझिएगा। क्वेश्चन में बारीकी क्या है कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, छूट का मूल्य कितना है यह ज्ञात करना है, ना कि छूट देने के बाद वाला मूल्य ज्ञात करना है। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है क्या कि छूट के मूल्य कितना है, छूट का मूल्य, ना कि आपको छूट के बाद वाला मूल्य आपसे पूछा गया है। बात समझ में आए ना? तो छूट का सिर्फ मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो यहां पर बचा हुआ वैल्यू नहीं, डायरेक्ट आप डिस्काउंट वाला यानी क्रमिक छूट वाला वैल्यू निकालिए। क्रमिक छूट का फॉर्मूला आपको अभी थोड़ा देर पहले दिए थे, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 20 और प्लस 30 और माइनस 20 गुना 30 और बटाए आपका 100, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 50 में से 6 गया, आपका निकल के आ जाएगा 44%। और ये आपको छूट दिया गया है और इसी के वैल्यू पूछा है। यहां पर देखिएगा मार्क प्राइस आपका कितना है, तो 800 है, और इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है 800 का 44%, ये से ये कैंसिल, और 8 चौ 32 का 2 3, 8 चौ 32 और 3 35, यानी कि 352 रुपया। और ये आपका है डिस्काउंट मूल्य, मतलब छूट मूल्य, यानी छूट कितना दिया गया है, तो 352 रुपया का छूट दिया गया है। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। क्वेश्चन के बारीकी यहां पर क्या था, यानी क्वेश्चन समझने वाला बात क्या था कि छूट का मूल्य पूछा गया है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, अंधाधुन नहीं कि हाँ छूट देने के बाद वाला मूल्य आपसे पूछा गया है। बात समझ में आया ना? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1000 रुपया का 60% की छूट और समान धनराशि पर 30% और 40% के दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर। यहां पर दो तरीका का कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक बोला पहला कंडीशन 60% का छूट, और उसके बाद बोला समान धनराशि, वही धनराशि पर 30% और 40% का दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। मतलब पहला जो छूट है ये आपका कितना 60%, फिर दूसरा छूट जो है वो क्रमिक है तो उसको पहले निकालिए, तो 30 और 40 आपका कितना 70, और माइनस 30 गुना 40 और बटाए आपका कितना हो जाएगा 100, ये कैंसिल, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, तो 12 अगर इसको घटाइएगा तो 70 में से 12 चला जाएगा, आ जाएगा कितना, यानी 58। 60% और माइनस इधर कितना आ गया 58%, अर्थात बचा कितना 2%, यानी 2%। यही आपका अंतर है, यही क्या है आपका अंतर है। लेकिन यहाँ अंतर किस में पूछा गया, वैल्यू में, तो वैल्यू में निकालिए। तो यहाँ पर 1000 का 2% आपको ज्ञात करना है, काट दीजिएगा, यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 20, और ये आपका आंसर निकल के आ गया 4 नंबर ऑप्शन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेन पर 25% और 20% का दो क्रमिक छूट, यदि पेन का अंकित मूल्य इतना है तो पेन पे द्वारा दी गई। यहां भी वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोले थे हम कि छूट के मूल्य कितना है, सेम आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन यहां भी दिया है कि छूट की कीमत क्या है। छूट की कीमत मतलब जो छूट दिया गया है वो कितना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है ना? तो बस जो छूट दिया गया वो ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर जो है आपका 25% और 20%, इसको डायरेक्ट अब सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं। तो 20 और 25 आपका कितना हो गया 45, और माइनस 20 गुना
25 गुना 20, 25 गुना 20 और बटा यहां पर कितना हो जाएगा 100। अब इसको काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, 45 से 5 गया कितना हो गया 40, अर्थात जो डिस्काउंट है वो कितना है आपका 40%। तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए 88 यानी कि 880 का 40% आपको ज्ञात करना। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32 का 2 3, 8 चौक 32 और 3 35 यानी 352। सेम आंसर आ गया पहले वाला ही नहीं जी, सेम आंसर आ गया पहले वाला और ये है ऑप्शन नंबर आपका 4। बताइए कोई दिक्कत? क्वेश्चन को बस एकदम समझते जाइए, क्वेश्चन पूछा क्या गया है इस पे जरा एकदम ध्यान देते जाइएगा, और क्वेश्चन जो है वो आपको तो के बाद समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। आप लोग इसमें अगर कोई नए भी अगर देख रहे हो सब्सक्राइबर, एक बार हम फिर आपको दोहरा रहे हैं कि कोई भी नए अगर सब्सक्राइबर हो तो पीछे वाला जरूर वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा डिस्काउंट वाला, और हो सके तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टीएफसी क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल हो, उस पर जो है आपका वीडियो और पीडीएफ जो है क्लास वाला वो हम उस पर अपलोड कर देते हैं, यानी भेज देते हैं, आप वहां से डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए बाकी आगे देखते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक में जिसका अंकित मूल्य 300 है 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट पर बेचता है, इसके अलावे नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश करता है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे वो 2 छूट का क्वेश्चन देख रहे थे, और यहां पर क्या 2 छूट के बाद भी 1 छूट और दिया जा रहा है, मतलब यहां कितने छूट है 3 छूट है। तो छूट देते जाइए और जो शेष राशि है बस उसको लिखते चले जाइए। और यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है, मेज का नगद मूल्य है, तो अंकित मूल्य आपका कितना दिखाई दे रहा है 300। छूट देते जाइए और बाद वाला वैल्यू लिखते चले जाइए। 20% छूट बचा कितना, यानी 4/5 गुना 10% का छूट बचा कितना 9/10 गुना, फिर आपका क्या कर रहा है अलावे नगद भुगतान पर 5% और छूट बचा कितना 95/100, और ये जो वैल्यू निकल के आ गया और यही आपका फाइनल वैल्यू आएगा छूट देने के बाद। यही वैल्यू आपका आएगा छूट देने के बाद वाला वैल्यू। बात समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर। यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और कहीं कटने लायक जगह है तो इधर काट लीजिए। 19 और कटने लायक तो जगह है नहीं, बाकी छोड़ दीजिएगा। यहां आ जाएगा 4 तिया 12, इसको गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिएगा 19 नामा 171, तो 171 और गुना 12 और बटा यहां पर कितना 10। अब गुना कर दीजिए 12 एकम 12 के 2 1, 12 7 84 और 1 85, 8 और 12 और 8 20, अर्थात ये आंसर आ जाएगा 205 रुपया 2 पैसा नहीं 20 पैसा, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए बहुत सुंदर, बात समझ में आया। इससे पहले 2 डिस्काउंट वाला देख रहे थे, अब यहां पर 3 डिस्काउंट वाला आया। प्रोसेस एकदम सेम रखिएगा, डिस्काउंट देते जाइए और वैल्यू को लिखते जाइए, डिस्काउंट देते जाइए वैल्यू लिखिए, डिस्काउंट दीजिए वैल्यू लिखिए, और जो ये वैल्यू आएगा यही आपका फाइनल आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया? ये फाइनल विक्रय मूल्य का ही है या छूट देने के बाद वाला मूल्य का ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखिए, कह रहा है क्या कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपया के सूचीबद्ध का मतलब होता है मार्क प्राइस। सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस। सूचीबद्ध मतलब हम सूची किए हैं, मतलब उस पर लिखे हैं, कितना लिखे हैं तो उसी को आपको क्या कहते हैं मार्क प्राइस। और ये मार्क प्राइस आपका कितना दिखा रहा है तो 300 रुपया। विक्रय मूल्य आपका कितना शो किया 216 रुपया, पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। पहले देखिए तो कितना छूट दिया था 20% के छूट के साथ 300 रुपया का सूचीबद्ध है, 20% के छूट के साथ 300 रुपया सूचीबद्ध है, यानी कि विक्रय मूल्य आपको 216 रुपया पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। अतिरिक्त छूट आपसे बोला जा रहा है, अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो यहां पर जो है सूचीबद्ध मूल्य आपका कितना है 300, और पहला छूट आपका कितना है 20%, यानी बचा कितना 4/5, और दूसरा छूट आपको देना है यानी 100 माइनस 100 और बराबर आपको फाइनल मूल्य लाना कितना है तो 216, और 216 ले आइए, आपका काम खत्म हो गया।
बस इतना ही तो आपको काम करना है। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और इधर आपका 4 तिया 12 और 12 एक कम 12, 12 अठे 96 और इधर 18 लेके चले जाइए, यानी 100 और माइनस x बराबर है 18 पचे 90। तो x बराबर यहां निकल के आ गया 10%। मतलब दूसरा जो अतिरिक्त छूट आपका है वो आपका कितना है, तो 10% है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा आप लोग का कि 20% छूट के साथ यहाँ 300 सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध मतलब लिखा गया, वो उसमें परसेंटेज कितना ऐड किया था, यानी 20%। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो लाना है फाइनल यानी विक्रय मूल्य 216 रुपया लेके आना है, तो अतिरिक्त छूट और कितना देना पड़ेगा। अतिरिक्त मतलब दूसरा वाला छूट जो है उसे कितना देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5%, दूसरा ऑफर आपका 20%, 10% और तीसरा ऑफर 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है? ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है? तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है, तो निकालिए तीनों ऑफर। 20 और 10 30, पहले यहां निकालिएगा तो 20 और 10 30 और माइनस 20 गुना 10 यानी 2, निकल के आ जाएगा कितना है आपका 28%। ये पहला ऑफर, ऑफर आपका पहला, ठीक है। अब आइए दूसरा पर देखिए। दूसरा ऑफर में कितना है आपका, यहां पर देखिएगा, सॉरी दूसरा ही ऑफर है। ये पहला ऑफर जो है वो आपका जो है वो 25% और 5% था। तो 25 और 5 आपका कितना हो गया यहाँ पर, तो 30% और माइनस आपका 25 125 और 125/100 यानी कि 1.25%। यहां पर निकल के आ जाएगा 38.25%। पहला वाला डिस्काउंट जो आएगा वो 38.25 आएगा। दूसरा आइए तो 20 और 10 आपका 30 और 30 और माइनस 2, 30 माइनस कितना है आपका 2%, मतलब कितना निकल के आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 28%, यानी दूसरा आपका 28%। तीसरा लीजिएगा तो तीसरा जो है आपका कितना है 15 और 15, यानी 15 आपका कितना हो जाएगा 30% और माइनस 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25%। अब इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा आपका कितना 27.75%। यह आपका तीसरा छूट आ गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या कि ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा क्या होता है जी, कि जहां सबसे ज्यादा छूट मिलेगा ग्राहक के लिए वही ना अच्छा है। तो यस सर, वही सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा आपका छूट कहां पर दिया गया, तो 38.25, और यह है आपका कौन सा ऑफर है, तो पहला ऑफर है। तो यहां आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रथम ऑफर जो है वो सबसे अच्छा है किसके लिए, ग्राहक के लिए। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छा आपका ऑफर कौन सा है, दुकानदार के लिए सबसे अच्छा ये तीनों छूट में कौन सा है, तो दुकानदार के लिए अगर बोलेगा तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, तो ये ग्राहक के लिए। ये किसके लिए, ये ग्राहक के लिए। और दुकानदार के लिए सबसे अच्छा जाइएगा तो दुकानदार के लिए जो है वो आपको 27.75 आएगा। ये किसके लिए आएगा, दुकानदार के लिए। ये किसके लिए आएगा, दुकानदार के लिए। दुकानदार के लिए जितना कम छूट दिया जाएगा उतना बेनिफिट है, और ग्राहक के लिए जितना ज्यादा छूट दिया जाएगा वो उसके लिए उतना अच्छा है। बात समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 है। ग्राहक को 1,000 रुपये की नगद छूट मिलती है और 5% और 10% छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है। पहले 1,000 नगद दे दिया है, तो 1,000 नगद अगर दे दिया तो पहले दे दीजिए। ये 42,000 में 1,000 आपको नगद दे दिया गया। अब यहां पर आया कितना, तो 41,000 आ गया है। अब जो कह रहा है कि स्क्रैच कार्ड पर बेड का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य क्या है। यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा तो 2% आपको दिखाई दे रहा है। 5% से 10% के छूट का वादा करता है। तो एक चीज बताइए हमको कि ग्राहक के लिए
क्या होगा कि सबसे मिनिमम जो छूट होगा वो आपका कितना दिखाई देगा 5%, और सबसे अच्छा जो छूट होगा वो कितना होगा आपका 10%। यानी कि ये सबसे कम वाला जो छूट होगा उसका न्यूनतम मूल्य निकल के आ जाएगा, और सबसे अधिक वाला जो छूट होगा उसका क्या अधिकतम मूल्य निकल के आ जाएगा। अधिकतम करें, अगर सबसे कम छूट देगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा, यानी विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा आएगा। और 10% अगर छूट देगा यानी कि सब ज्यादा छूट देगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो यहां पर सिर्फ कह रहा है क्या कि अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य का, विक्रय मूल्य का हमको अंतर चाहिए। तो डायरेक्ट ये परसेंटेज को घटा दीजिए। 5% और 10% के बीच का अंतर कितना है आपका है, तो 10% और -5%, और यही बीच वाला अंतर आ जाएगा। ये बीच वाला अंतर कितना आ गया, तो 5% आ गया। अब ये दोनों को सॉल्यूशन कर दीजिए, बस यही दोनों को तो सॉल्यूशन करना है। क्लियर है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 41,000 और गुना कितना, तो 5%। यहां पर 0 0 कट गया, यहां पर आ जाएगा कितना, तो 5 और 5 आपका 20, यानी 20,125। और यही आपका दोनों के बीच का अंतर होगा, न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आएगा। बात समझ में आया, बताइए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या कि पंकज एक कुर्सी के बिक्री पर पहले 250 रुपए की नगद छूट, पहले 250 के वो नगद छूट मिल गया है जी, और फिर 8% और 5% के 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 है, देखिए यहां पर मार्क प्राइस आपको दे रखा है ना, कितना 4250। तो एक काम कीजिए, पहले 4250 में से जो नगद दिया वो नगद हटाइए। नगद आपका 250 रुपया था, यानी आ गया कितना 4000। अब 4000 में ही हमको कुछ करना है, जिसमें लिखा क्या है, नगद छूट इतना दे दिया, फिर 8% और 5% का 2 क्रमिक छूट देता है। बात समझ में आया ना। तो कहा क्या गया है, तो छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या है। छूट ग्राहक के लिए जो बोला गया है बाद में कि इतना इतना % अगर हम आपको छूट देंगे तो बाद का मूल्य आपसे पूछा गया है। तो बाद का मूल्य निकालिए। यहां पर 8% का छूट है, 8% का मतलब यहां पर आ गया 92 और बटा 100 और गुना, वहां पर आपको 5% फिर छूट दिया है, यानी कि 95 और बटा 100। यहां पर काट कूट के बराबर कर दीजिए, काम आपका खत्म। 3 0 से 3 0 आपका कैंसिल। 5 दूना 10 और 9 95, 5 दूना 10 और 9 95, यानी 2 दूना आपका 4, और यहां पर आ जाएगा 92 दूना 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और गुना यहाँ 19, 19 76, 7 19 152, 152 और 7 59, 15, 19 और 15 आपका 34, यानी 3496 रुपया आपका अंतिम मूल्य आएगा। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। पहले आपका जो है 250 का छूट दिया, 250 का छूट देने के बाद जो वैल्यू आया उस पर फिर से आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो डिस्काउंट कितना का है, तो 8% और 5% का। बताइए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक कंपनी विभिन्न प्रकार के छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहला कह रहा है 10% और 20% का 2 क्रमिक छूट, दूसरा 1 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, तीसरा आपका कह रहा 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, और 5 खरीद पर 6 पाए। 5 खरीदे और 6 पाए। किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है। छूट प्रतिशत न्यूनतम, तो पहला अगर हम लोग ज्ञात करते हैं का वाला, तो का वाला ज्ञात कीजिएगा, तो 20 और 10 30 और माइनस 20 का 200, यानी कि 2 घटने के बाद यहां आ जाएगा कितना प्रतिशत, तो 28%। खा के बारे में क्या बोल रहा है, तो खा 1 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, यानी कि छूट आपका 1 का मिला और वस्तु आपके पास कितना आया 2, तो 1/2 का मतलब के % हो जाएगा, तो 50%। गा पे आइएगा, तो गा कह रहा 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, यानी 3 का डिस्काउंट है, 3 मुफ्त पाया, टोटल 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 3/8 का मतलब आ जाएगा 37.5%। और चौथा जो है यानी घा वाला, वो आपको कितना कह रहा 5 खरीदे 6 पाए,
यहां पर इस लैंग्वेज को जरा केयर कीजिएगा अच्छे से। कह रहा 5 खरीदे और 6 पाए, मतलब आपके पास कितना जाएगा वस्तु, तो 6 वस्तु जाएगा, लेकिन आप दाम कितना का दिए हैं, तो 5 का। यहां पर डिस्काउंट आपको कितना मिला है, तो 1 वस्तु का डिस्काउंट और टोटल वस्तु आपके पास कितना हो जाएगा 6, यानी 1/6 का मतलब है 16.2/3%। अब जितना जो डिस्काउंट देख रहे हैं यहाँ 28 है, 50 है, 37.5 है, 16.5 है। बताइए कि सबसे कम जो है डिस्काउंट कहां पर नजर आ रहा है, तो सबसे कम डिस्काउंट आपका 16.2/3 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो आज का जो डिस्काउंट का क्वेश्चन था, यानी आज का सेशन हम आपका समाप्त कर दिए हैं। कैसा लगा, मजा आया ना, एकदम मजा आया होगा। समझने पर आराम एकदम लगता है और मजा भी आता है, लेकिन मजा लेते जाइए और पढ़ते भी जाइए, बात समझे ना। मजा लेकर ही पढ़िए, लेकिन पढ़ाई होते रहना चाहिए, बात समझे। चलिए बहुत अच्छा। और आगे आप लोग का जो है, यानी कि अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो हम आपको क्या बोले कि डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस के साथ वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कि अगले वीडियो जस्ट ही तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक ये सारे जो आपको बताए हम क्या क्या चीज, यानी प्रॉफिट लॉस का बेसिक, डिस्काउंट का बेसिक, प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और डिस्काउंट का भी सेकंड क्लास, ये सबको पूरी तरीका से एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो दोनों का मिक्सअप आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।